मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। जब हम कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं तो हम 18 करोड़ की पार्टी हैं। 180 मिलियन की पार्टी हम हैं। 18 करोड़ की पार्टियां। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 90 करोड़ की है, क्षमा करिएगा 9 करोड़ की है, और हम 18 करोड़ की है। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 60 से ज्यादा राजदूत आकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समझ, यानी अब हम सिर्फ देश की पार्टी नहीं है, दुनिया देख रही है, दुनिया समझना चाहती है, दुनिया जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। 140 करोड़ के देश में ये किस तरीके से काम करती है, इसको जानना चाहती है। और मुझे फक्र है कि मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बूथ रचना तक पहुंचने का काम आप सब लोगों ने किया है, और इसीलिए 10,40,000 बूथ में 6,80,000 बूथ तक हम अपना बूथ अध्यक्ष बना पाए हैं। और आपने भी उड़ीसा में 32,000 बूथों तक आप पहुंचे हैं। और यही कारण है कि जब उड़ीसा की जनता ने आपको आशीर्वाद देने का तय किया तो 1-1.5 महीने के अंदर ही हमारी सरकार बन गई। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और हम मास बेस्ड पार्टी। सबसे ज्यादा एमपी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा एमपी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा एमएलए 1500 से ज्यादा एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा मेयर भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा जिला परिषद के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा जिला परिषद के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे ज्यादा बीडीसी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे ज्यादा प्रधान भी पंचायतों में चुने हुए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी। ये वे मास फॉलोइंग, हमारी मास फॉलोइंग है, जिस मास फॉलोइंग को लोग लेकर के आगे बढ़ने का काम करते। और इसीलिए मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, आप याद करो 2014 से पहले का देश और आज याद करो 2024 का देश। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में क्या अंतर आ गया। यही देश, इसको भ्रष्टाचारी देश कहते थे 2014 में, हमें करप्ट स्टेट कहा जाता था, करप्ट। यही देश पॉलिसी पैरालिसिस कहलाता था, निर्णय न लेने वाला देश। यही देश रिमोट कंट्रोल से चलने वाला देश था। यही देश प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री की अथॉरिटी नहीं थी। ये 2014 से पहले का हमने देश देखा है। पॉलिसी पैरालिसिस, नो गवर्नेंस, करप्शन, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये हमने देखा है। लेकिन 2014 के बाद हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन लाओ, परफॉर्म करो और देश में परिवर्तन लाओ, इस मंत्र को लेकर के आगे चले। और उन्होंने क्या कहा कि समय कम है, कम समय में ज्यादा काम करना है, इसलिए स्पीड, स्केल और स्किल तीनों को जोड़ करके आगे बढ़ना है।